हेलो दोस्तों। आजकल का जो दौर है, इस दौर में हर कोई किसी न किसी प्रॉब्लम को लेकर परेशानी में है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट है वो पढ़ाई को लेकर परेशान है। कोई बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस को लेकर परेशान है। और कुछ व्यक्ति जो है वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेकर काफ़ी परेशान है। खुशी मनुष्य का स्वभाव है। हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं हमेशा खुशहाल जीवन जीऊँ। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर मैं आपसे इसका सॉल्यूशन जानना चाहूँ, तो आपका सीधा सा रिप्लाई होगा कि सर हमें म्यूजिक सुनना चाहिए, हमें गेम खेलना चाहिए, हमें बाहर घूमना चाहिए, वटेवर जो भी है। लेकिन ये तो इनका टेम्परेरी सॉल्यूशन हुआ। बात ये आती है कि इनका परमानेंटली सॉल्यूशन हम कैसे करें, इन प्रॉब्लम्स को परमानेंटली हम कैसे रिमूव करें। सबसे पहली बात तो ये आती है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जो भी स्टार्टअप ले रहे हैं, अगर हम उसके प्रति 100% श्योर है, हमें इस बात के का 100% पता है कि इस काम को करने से हमें किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा, तो हमें उस काम को स्टार्ट कर देना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है पता है इस बात का? प्रॉब्लम ये है कि हम किसी भी काम को करने से पहले ही उसके फ्यूचर के किसी लॉस को लेकर हम परेशान होंगे, पास्ट के किसी एस्पेक्ट को लेकर परेशान होंगे, जिससे ये होगा कि हम 100% अपने जो फंडामेंटल वर्क है उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। रिजल्ट क्या होगा? उस काम में हमें सफलता नहीं मिलेगी, और सफलता नहीं मिलेगी तो हम टेंस फील करेंगे। तो जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो, हमें अकेले चले जाना चाहिए और जाकर ये सोचना चाहिए कि जो परेशानी है वो किस वजह से है। वहां पर क्वेश्चन मार्क बना देना चाहिए। आपको एक बात बोलूं मैं, रियल में अगर हम ऐसा सोचेंगे तो रियल में हम एक बात जरूर फील करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम हमारे जीवन में आई है, जो भी हम फील कर रहे हैं, वो रियल में पास्ट या फ्यूचर के किसी एस्पेक्ट को लेकर है। रिसेंटली हम जो काम कर रहे हैं, अभी जो हम कर रहे हैं या हम करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लीजिए हम कोई सपना ले रहे हैं, सपने में कोई बहुत ही अनहोनी घटना के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा हम उसके प्रति अपने नेगेटिव थॉट्स को लेकर आ रहे हैं, तो जैसे हम जागेंगे तो हम क्या पाएंगे कि वो तो प्रॉब्लम है ही नहीं। ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। हम किसी काम को करने के बारे में नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स आएगी, फ्यूचर में ये प्रॉब्लम होगी तो क्या करेंगे। तो हम क्या करते हैं, फिर टेंस फील, हम स्ट्रेस फील करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी तो गीता में यही लिखा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जैसे मैं आपके सामने अभी ये मैं अपना सेशन दे रहा हूं, तो अगर मैं ये सोचने लग जाऊं कि मुझे कितने लाइक्स मिलेंगे, कितने शेयर्स मिलेंगे, कितने सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, तो मैं अपना सेशन कर ही नहीं पाऊंगा। मैं ये सोच लूं कि मुझे इसमें सक्सेस मिलेगी या फेल होऊंगा, तो मेरा ध्यान तो बहुत सारे डायरेक्शंस में स्प्लिट हो गया। तो मैं 100% जो मैं काम इस समय कर रहा हूं उसे कर ही नहीं पाऊंगा, तो उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, हमें सफलता नहीं मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो शुरुआत में हमें उसमें सफलता मिले या ना मिले जरूरी नहीं है। हर कामयाब पर्सन के पीछे एक लंबी कहानी होती है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूं तो अभी जोधपुर के अंदर रिसेंटली एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अभी 4-5 महीने पहले जोधपुर के एक ग्रामीण एरिया से एक बच्चा बिलोंग करता है, बाबा जैक्सन नाम है उसका। वो टिकटॉक पर डांसिंग के वीडियो डालता है। तो उसी दौरान ऋतिक रोशन जी ने एक ट्वीट किया कि ये बच्चा बहुत शानदार डांस कर रहा है। उसी दौरान बागी 3 मूवी के जो फिल्म डायरेक्टर है रेमो डिसूजा, उसने उस बच्चे को फिल्म के प्रमोशन के लिए इनवाइट किया। वहां उन्होंने उसकी परफॉर्मेंस देखी, वो उससे इतना प्रभावित हुए कि आगामी 2-3 फिल्मों के लिए उसको नॉमिनेट किया। जब उस बच्चे का इंटरव्यू आया तो उसने बात शेयर भी की कि मैं लगातार कई वीडियोस बनाने के बाद इतने लाइक्स नहीं पा रहा था, इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल के नहीं आ रहे थे, मैं टेंस फील करने लगा। लेकिन मैं अपने काम में लगातार लगा रहा
और 100% देने की कोशिश करता रहा और मुझे सफलता मिली। तो सफलता पाने के लिए 100% डेडिकेशन के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। हम लगातार वर्क करते हैं। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बढ़िया सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि पिकासो जो एक मशहूर चित्रकार थे, वो एक बार जा रहे थे कहीं किसी दूसरे शहर में। तो उस दौरान वो किसी होटल में ठहरे। होटल में उनको कोई भी नहीं पहचान पा रहा था। उस समय किसी महिला ने उनको अच्छे से पहचान लिया। वो उनके पास आई। पास आकर उसने ये बोला कि सर, आप एक मशहूर पेंटर हैं, चित्रकार हैं, आप मेरा भी चित्र बनाइए। बार बार उसके आग्रह करने पर उन्होंने उसकी पेंटिंग मात्र 20 सेकंड में बना दी। ओनली 20 सेकंड्स में उसकी पेंटिंग बना दी। तो जब उसने देखा उस पेंटिंग को, उस महिला ने, तो उसको एकदम साधारण सी लगी। वो उससे प्रभावित नहीं हुई इस पेंटिंग से। घर पर गई। घर पर उसने सोचा कि पिकासो ने तो मेरे को बेवकूफ बना दिया। फिर उसके माइंड में एक बात स्ट्राइक की कि उन्होंने एक बात बोली थी कि इस पेंटिंग की जो मार्केट प्राइस है वो $1 मिलियन है, मुझे इसको चेक करना चाहिए। तो वो मार्केट गई, जो पेंटिंग का मशहूर मार्केट था उसमें गई। तो वहां उसे मालूम हुआ कि एक्चुअल में वो $1 मिलियन की ही पेंटिंग थी। उसे इस बात का गिल्ट फील हुआ कि मैंने उनकी काबिलियत पर डाउट किया और उसे एक साधारण पेंटिंग माना। वो पिकासो साहब के पास में गई। उसने उनसे माफी मांगी और कहा कि आपने 20 सेकंड में मात्र ये पेंटिंग बनाई है, आप चाहे तो 1 मिनट ले लीजिए, वो भी कम पड़े तो 2 घंटे ले लीजिए, 3 घंटे ले लीजिए और मुझे पेंटिंग बनाना सिखा दीजिए। पिकासो साहब मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि मैडम, ये जो 20 सेकंड की पेंटिंग मैंने बनाई है, इसके लिए मैंने 20 साल दिए हैं। इसे मैं आपको 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में नहीं सिखा सकता। इसके लिए एक लंबी कहानी है, एक लंबा स्ट्रगल है जो मैंने किया है। तो बात यह आती है कि कामयाबी और सफलता के पीछे और चेहरे की मुस्कुराहट के लिए, एक सकारात्मक एनर्जी के लिए जीवन में एक स्ट्रगल के दौर से गुजरना पड़ता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जीवन में जिन्होंने भी तरक्की की है, उनके पीछे एक लंबा स्ट्रगल है। हम धीरूभाई अंबानी साहब का भी एग्जाम्पल लें वर्तमान में, तो धीरूभाई अंबानी साहब ने उस समय यमन के अंदर वो गए थे अपने दोस्त के साथ, पेट्रोल पंप पर काम किया। काम से प्रभावित होकर वहां के जो मालिक है, उन्होंने इसे क्लर्क की पोस्ट पर नॉमिनेट किया। लेकिन उनमें एक बात थी, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में ये बात लिखी है कि मैं अपने काम के लिए इतना डेडिकेट था कि मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं रिसेंटली क्या कर रहा हूं, मेरे सामने क्या परिस्थिति है। उन्होंने हर एक परिस्थिति को एक अवसर के रूप में तब्दील किया, क्योंकि परिस्थितियां तो कभी फेवरेबल नहीं होती। अपोजिट परिस्थितियों से टकराकर ही हम जीवन में कुछ बन सकते हैं। यमन से वापिस हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान आकर उन्होंने स्टार्टअप किया मात्र 15,000 इन्वेस्टमेंट के साथ। उस साल उनका टर्नओवर जो था वो 10 लाख पर एनम था। लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में लगे रहे तो आज उन्हीं के पुत्र मुकेश अंबानी उन ऊंचाइयों पर है जिन पर हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज मुकेश अंबानी वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। हम उनकी लाइमलाइट को, उनकी लाइफस्टाइल को देखकर प्रभावित हो रहे हैं कि कितनी आसान जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन हमें इस बात का पता नहीं है कि इस लाइमलाइट के पीछे, इस लाइफस्टाइल के पीछे कितनी दर्द भरी कहानियां छुपी हुई है, कितना स्ट्रगल छुपा हुआ है, ये हम नहीं देखते। हमें केवल लोगों की जो आसान जिंदगी है वो नजर आती है,
उस आसान जिंदगी को जीने के लिए वो कितने कांटों पर चले, वो हमें नहीं पता। तो हमें सफलता से मुस्कुराहट मिलती है, सफलता से खुशहाली मिलती है, लेकिन सफलता के साथ साथ हमारे जीवन के अंदर एक खुशी जरूरी है। तो वो खुशी तब होगी जब हम किसी भी काम को 100% कंसंट्रेशन के साथ। नमस्कार। दूसरी बात ये आती है कि हमारा कंपैरिजन ना करें किसी के साथ। हमें अपने जैसा बनना है, किसी दूसरे के जैसा नहीं बनना है। हमें अपने आप से जीतना है, हर रोज अपने आप से दौड़ लगानी है, हर रोज अपने आप से ही अपने को आगे निकलना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन में उलझ कर रह जाते हैं, हमारा माइंड फिर अपने आप में डाइवर्ट हो जाता है। आपको क्या लगता है, जो आदमी बॉटम पर है वो कम स्ट्रेस फील करता है, और जो टॉप पर है वो कम स्ट्रेस फील करता है, और जो बॉटम पर है वो ज्यादा स्ट्रेस फील करता है? ऐसा नहीं है। एक जो आदमी टॉप पर है उसे इस बात का डर हमेशा लगा रहता है कि मैं बॉटम पर ना आ जाऊं, या बॉटम वाला मुझे क्रॉस नहीं कर जाए। तो फिर हम लाइफ में स्ट्रेस फील करते हैं। तो किस तरीके से हमारे जीवन के अंदर एक आनंद की प्राप्ति है, इसके लिए दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि हम कंपैरिजन ना करें। तीसरी बात, एक्सपेक्टेशंस। हम क्या करते हैं, जब हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और जब वो पूरी हो जाती है तो भी हम हारने वाले हैं, हमारी जीत नहीं है। क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन पूरी होने के बाद में जस्ट आफ्टर मोमेंट हमारी दूसरी एक्सपेक्टेशंस क्रिएट होती है, और जब वो पूरी नहीं होती है तो फिर हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, जो आज का रिसेंटली डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीजन है। एक गार्जियन है, वो बच्चों के साथ में इतनी एक्सपेक्टेशंस रखता है, या उन पर इतनी एक्सपेक्टेशंस उस पर हावी कर देता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। अगर उस बच्चे ने कोई एक एक्सपेक्टेशन उनकी पूरी भी की तो हमारी और आगे की जो एक्सपेक्टेशन है वो क्रिएट होगी, और अगर बाय चांस वो उसे पूरा नहीं कर पाया तो फिर हम दोनों स्ट्रेस फील करेंगे। गार्जियन भी स्ट्रेस फील करेगा, एक बच्चा भी स्ट्रेस फील करेगा। फिर क्या करेंगे, फिर हम उसको साइकियाट्रिस्ट के पास में लेकर जाएंगे, फिर एक डॉक्टर के पास में लेकर जाएंगे। अब सीधी सी बात है कि अगर कोई बच्चा दौड़ रहा है और हमने उस पर बैग लटका दिया 50 किलो का, तो वो दौड़ पाएगा आसानी से? ऑब्वियसली वो नहीं दौड़ पाएगा। तो हमने एक्सपेक्टेशन उन पर इतनी लाद दी है कि वो अपनी नेचुरल क्रिएटिव सोच है, जो प्रोटेक्टिव सोच है, उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाते। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि हम अपने बच्चों को संस्कार दें, उन्हें प्रेरित करें, न कि उन पर इच्छाओं का या एक्सपेक्टेशंस का बोझ ला दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो न तो हम खुश रह पाएंगे, न अपने बच्चों को खुश रख पाएंगे। तो जीवन में 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको खुश रहने से चैलेंज नहीं कर सकती। पहली बात, हम किसी भी काम को 100% डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ में करें। नंबर 2, हम हमारा कंपैरिजन किसी से ना करें, हम खुद जैसा बनने की सोचें। नंबर 3, हम किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें, हम स्वयं से एक्सपेक्टेशन रखें। बस इतना ही करना है। अगर आप इन 3 बातों पर चलोगे तो आप में वो खुशी क्रिएट होगी, वो आनंद क्रिएट होगा कि आपको देखकर लोग आनंदित होंगे, आपको लोग सुनना चाहेंगे। आपके चेहरे पर जो सकारात्मक एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो बहुत सारे लोगों को क्रिएट करेगी, बहुत सारे लोगों के अंदर एक आनंद का संचार करेगी। सफलता के लिए खुशहाल जीवन जरूरी है, जो हम जरूर जी पाएंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना महामारी का काफी प्रकोप है, तो घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।